इससे पहले हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि यार जो सॉल्वेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, जहाँ पर सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में है और जिसकी वजह से सॉल्यूशन का आखिरी फॉर्म बनेगा, यानी कि इसमें अगर जो भी मिलाऊंगा, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मेरे पास एक दूध था, दूध के अंदर मैंने चीनी मिलाई तो ओवरऑल जो ढांचा बना वो क्या था, एक लिक्विड फॉर्म में था। यानी कि लिक्विड मेरा क्या था, सॉल्वेंट था ज़्यादा मात्रा में जो है वही, यानी लिक्विड सॉल्वेंट था। मैंने ठोस के फॉर्म में क्या लिया था, मैंने सॉलिड के फॉर्म में मैंने चीनी ली थी, शुगर ली थी मैंने। तो मिलाने मिलाने के बाद जो भी मेरे को सॉल्यूशन बना वो ओवरऑल क्या बना, लिक्विड बना, लिक्विड फॉर्म में बना। और इससे हमें ये पता चलता था कि हमने बताया कि जो सॉल्वेंट होता है वो डिसीजन करता है कि कैसा सॉल्यूशन का क्या होगा, रूप होगा। इसी के बारे में हमने ज़्यादा जानकारी प्राप्त की थी। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, बाइनरी जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी यानी कि जिसमें दो चीज़ें होंगी, यानी दो कंपोनेंट होंगे। ठीक हो गया, दो कंपोनेंट होंगे। बाइनरी के केस में हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, पहला हमें जाहिर सी बात है सॉल्यूट, और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में है और जो क्या है, कम मात्रा में है। ठीक हो गया। तो हम जानते हैं कि यार हमारे पास तीन तरीके के पदार्थ होते हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास सॉलिड, दूसरा हमारे पास हो जाएगा लिक्विड, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा गैस। तो हम इसी से हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से हम पूरे देखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन किस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, तो अब हम सीधा इसको बनाते हैं। तो हमने जैसे कहा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के फॉर्म में करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के। सबसे पहले हम लेते हैं गैस को। तो मैंने लिया गैस, ओके। और यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, सॉल्वेंट लिख देता हूँ और ये सॉल्यूट लिख देता हूँ। देखो, पहली बार हम गैस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि जो पूरा सॉल्यूशन का ढांचा होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, पूरा गैसीय फॉर्म में होगा। इसलिए हम सॉल्वेंट का हमें क्या होगा, तीनों केस में गैस, यानी कि ये भी गैस और ये भी गैस, ओके। और गैस के साथ पहला सॉल्यूट यानी कि जो कम अमाउंट में है उसको मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल से गैस ही लेते हैं। सीधा हम गैस से स्टार्ट करते हैं। तो गैस के साथ में हम जो सॉल्यूशन में का एग्जांपल हम सेट करते हैं, एग्जाम्पल के केस में, तो मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट भी गैस है, ज़्यादा मात्रा में भी गैस है, कम मात्रा में भी गैस है। तो इस केस में मेरे पास जो भी दो कंपोनेंट होंगे वो जाहिर सी बात है गैस और गैस का फॉर्म में होगा। तो इस केस में हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब हमारे पास हो कि मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, उसको अगर मैं मिला रहा हूँ नाइट्रोजन गैस में, तो ये जो बनेगा, ये ओवरऑल कंपाउंड जो बनेगा वो कहलाएगा एग्जाम्पल इसका गैस और गैस का। अब दूसरे केस में मैंने लिया गैस के साथ मैंने लिक्विड ले लिया, रैंडमली मान लो। अब गैस मेरे पास, समझो कि मेरे पास दोबारा से मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कि मेरे पास दो कंपोनेंट हैं। इस केस में मतलब जो सॉल्वेंट यानी जो ज़्यादा मात्रा में जो मेरे पास होगा, यानी कि मेरे पास ये जो पूरा कंटेनर है इसके अंदर ये पूरा ऐसा गैस से भरा है और उसमें मैं लिक्विड के फॉर्म में दो तीन सॉल्वेंट डाल रहा हूँ, हमारी मर्जी में डाल लेते हैं। तो इस केस में हम ऐसा मान लो कि हमने क्या किया, जैसे क्लोरोफॉर्म है या ऑक्सीजन है जो भी है, हमने इसमें क्लोरोफॉर्म में डाल दिया। इसको एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, हम सीधा लेते हैं क्लोरोफॉर्म, जो कि हमारे पास सॉल्वेंट की फॉर्म में हो जाएगा, सॉल्यूट की फॉर्म में हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। और इसको मैं डाल देता हूँ किसके अंदर, नाइट्रोजन गैस के अंदर। यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, ये लिक्विड की फॉर्म हो जाएगा। मैंने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म को मैंने नाइट्रोजन में डाल दिया। रिएक्शन की बात नहीं करें क्या होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म जो मेरा लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूट था उसको मैंने नाइट्रोजन में डाल दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दो। उसके साथ भी हम ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गैस और लिक्विड का, पर चलो यही ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये दिया है। दूसरा हो जाएगा गैस के साथ हमने सॉलिड ले लिया, ठीक हो जाएगा। गैस के साथ सॉलिड ले लिया तो हमारे पास इसका सिंपल सा एग्जांपल बनता है, जब गैस तो हम एक काम करते हैं नाइट्रोजन ही लेते हैं, और सॉलिड के फॉर्म में हम लेते हैं कैम्फर। कैम्पर वो नहीं होता, जैसे हम क्या बोलते हैं, कपूर टाइप से। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जब गैस क्या हो, सॉल्वेंट उसके फॉर्म में। ठीक है, चलो अब हम दूसरा केस लेते हैं, जब हमारे पास लिक्विड, मेरे पास क्या है, लिक्विड मेरा क्या है, सॉल्वेंट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरा सॉल्यूशन का बीकर है इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या है, ये सारा
ये लिक्विड है, और इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या होगा। हम सीधा एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमारे को समझ में आए। हम सीधा नहीं देख रहे हैं कि यार इसमें मिलाने पर क्या होगा, मैंने नाइट्रोजन को क्लोरोफॉर्म में मिलाया क्या होगा, या फिर मैं ऑक्सीजन को कहीं भी मिलाता जहाँ जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है उसके अंदर मैं लिक्विड डालता तो क्या होता, तो या फिर गैस के साथ गैस में क्या, उसमें ये नहीं देख रहे, हम सीधा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यार ऐसा हो सकता है करके। लिक्विड फॉर्म में मैंने दोबारा से सॉल्वेंट लिया, और ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। इस केस में लिक्विड तो मेरे पास ठीक है, लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है, और मैं सॉल्यूट में लेता हूँ सबसे पहले गैस, ठीक हो जाएगा। मान लो लिक्विड के फॉर्म में मैंने लिया H2O, उसमें मैंने क्या किया, मैं ऑक्सीजन मिला रहा हूँ। बस खाली एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट है, और ये लिक्विड, यानी कि मेरे पास लार्ज अमाउंट में लिक्विड है और हायर लेस अमाउंट में मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, या फिर कोई भी गैस ला मान लो। अब दूसरे केस में भी मेरे पास लिक्विड है, अब मैं लेता हूँ लिक्विड को लिक्विड के साथ, थोड़ा सा ऐसा लगा, तो इस केस में मैंने इथेनॉल लिया। इथेनॉल को अगर मैं वाटर में डाल रहा हूँ तो भी जो एक सॉल्यूशन बनेगा वही बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, एक ये लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्वेंट होगा। यानी कि मैंने मान लो कि मैंने H2O को इस केस में सॉल्वेंट ले रखा है और इथेनॉल को सॉल्यूट ले रखा है, या दोनों में से जो मानना है मान लो। जब मैंने इसको ही मान लिया, चलो क्या हो रहा है मानने में, ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा। मैंने 2-4 बोतल इथेनॉल में डाल दी, किसको, वाटर की डाल दी, मेरे मान बस ढाल दिया, क्या है समझना है हमको ना, कि मेरे पास ये तो लिक्विड था, उसके अंदर मैंने इथेनॉल के अंदर डाल दिया इथेनॉल। ओके, अब मैंने क्या किया, लिक्विड और मैंने क्या लिया, सॉलिड लिया। ओके, अब सॉलिड लिया तो थोड़ा सा देखते हैं हमने इसको क्या करते हैं। ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो मैंने क्या किया, लिक्विड की फॉर्म में मान लो मैंने वापस से लिक्विड या वाटर मान लो या दूध मान लो। इसका कहने का मतलब है कि सॉल्वेंट में ज़्यादा दूध है, दूध में हमने चीनी डाल दी, यही है। यानी कि लिक्विड मेरे पास सॉल्वेंट के फॉर्म में दूध हो गया, और सॉलिड के फॉर्म में चीनी भी तो सॉलिड होती है, क्रिस्टलीन फॉर्म में नहीं होती चीनी, ठीक है, यानी सुक्रो या सुक्रोज जो भी मानना डाल दो। तो मैंने क्या किया कि चीनी को उसके अंदर में डाल दिया, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया कि सॉलिड फॉर्म में हमने लिया वाटर, हमने लिया सॉल्वेंट की फॉर्म में हमने लिया वाटर, और सॉल्यूट के फॉर्म में हमने ले लिया फॉर एग्जांपल NaCl मान लो, ऐसे ही मान लो, हमने नमक भी तो थोड़ा सा वही सॉलिड ही होता है ना, उसको डाल दिया, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं या फिर ऐसा मान लो, या फिर हमने ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज को मैंने पानी में डाल दिया, या सुक्रोज मान लो, चीनी के फॉर्म में चीनी मान लो, हमने वही फॉर्म है कि मतलब लिक्विड मेरा मेन सॉल्वेंट है और उसके अंदर मैंने डालना है सॉलिड को। ओके, ये केस हो गया इसका। अब हम तीसरा केस लेते हैं जब हमारे पास सॉलिड सॉलिड, ये थोड़ा सा मज़ेदार है। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास सॉल्वेंट भी मेरे पास सॉलिड होगा, और मेरे पास सॉल्यूट भी इस केस में एक ना एक बार सॉल्यूट होगा। और अब हम चेक करने जा रहे हैं कि जब मेरे पास सॉलिड में सॉल्वेंट होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में मेरे पास सॉलिड है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सॉलिड है, तो इस केस में मैं गैस, लिक्विड और सॉलिड को मैं कैसे इसको, जैसे लिक्विड हो जाएगा, ये गैस हो गया, और ये सॉलिड हो जाएगा, तो इस केस में इसके साथ क्या रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं इसके साथ, जाहिर सी बात है, पहले गैस को ही लेते हैं। जब मैं गैस ले रहा हूँ तो इस केस में हम इसका एग्जाम्पल जो NCERT में भी गिवन है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने सॉल्वेंट की फॉर्म में ले लिया है क्या नहीं, पैलिडियम, पैलेडम जो एक एग्जाम्पल में भी दिया है, पैलिडियम NCERT के एग्जाम्पल में भी दिया है पैलिडियम। उसमें अगर मैं हाइड्रोजन गैस को डाल दूं तो जो भी एग्जांपल इसका होगा, ये सॉलिड प्लस गैस का एग्जांपल होगा। अगर मैं इसी में केस में सॉल्वेंट और दोबारा से मैं सॉलिड ले रहा हूं, और इस केस में अब लिक्विड ले रहा हूं, तो हम इसका एग्जांपल किस तरह से, हम ऐसे मान लो कि जैसे, जी देखो, ये मेरे पास एक सोडियम का क्रिस्टल है, हमने देखा होगा, जो यूट्यूब में भी देखना है क्या होता है सोडियम, उसके अंदर जैसे मर्क्यूरी होती है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म होती है, और उसके अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, जो भी रिएक्शन होगी कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो रिएक्शन होगी इस फॉर्म में क्या है, देखो लिक्विड फॉर्म में सॉलिड है, पर है तो लिक्विड ही, और ये क्या है हमारे पास क्या कहते हैं, सॉलिड है, तो ये बन जाएगा। इस केस में हम सॉल्वेंट किसको ले रहे हैं, हम सॉल्वेंट सोडियम को ले रहे हैं, सोडियम में मैंने डाल दिया किसको, मर्क्यूरी को, तो मर्क्यूरी का अमलगम जैसे मैंने डाल दिया, तो ऐसे मान लो कि मैंने क्या किया कि सोडियम को मैंने मर्क्यूरी का डाल दिया, मर्क्यूरी का अमलगम डाल दिया, ठीक है, अमलगम यानी कि मिश्रण डाल दिया। अब लास्ट मेरे पास सॉलिड है और मैं दूसरा मैं सॉलिड ले रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मस्त केस है। देखो फॉर तुमने गोल्ड देखा होगा, सपोज एग्जांपल गोल्ड है, और इस गोल्ड को अगर मैं कॉपर के साथ मिक्स कर दूं, जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा।
यानी कि जो कॉपर होता है वो डिजोल्व किस में हो जाता है, गोल्ड में। यानी कि मेरे पास लार्ज अमाउंट में गोल्ड, उसमें कॉपर डालूंगा तो कॉपर को खा देगा। तो इस केस में जो मेरा एग्जांपल बनेगा वो बनेगा गोल्ड मेरे पास सॉल्वेंट की फॉर्म में है और कॉपर मेरे पास सॉल्यूट की फॉर्म में है। तो ये जो बनेगा ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। तो हमने तीनों केस पढ़ ली। जब गैस गैस हो तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाएगा, गैस लिक्विड की फॉर्म में हमने क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन में डाला, गैस गैस सॉलिड की फॉर्म में नाइट्रोजन कैम्फर हो गया, या कैम्फर मेरे पास नाइट्रोजन कैम्फर हो जाएगा। लिक्विड गैस के फॉर्म में H2O में हाइड्रोजन मैंने कोई भी मतलब गैस डाल दी। लिक्विड के केस में मैंने इथेनॉल में इथेनॉल डाल दिया, दूध में पानी डाल दिया, एक ही बात है। लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में मैंने क्या किया, H2O में ग्लूकोज डाल दिया, चीनी डाल दी, सिंपल सी बात है। वाटर में नमक डाल दिया, नमक पानी का घोल पी लिया। दूसरा है सॉलिड और गैस के फॉर्म में कुछ नहीं, बस पैलेडियम में हाइड्रोजन डाल दिया। और सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में मर्क्यूरी है, उसके अंदर डाल दिया मैंने, सोडियम को मर्क्यूरी के अंदर डाल दिया। और सॉलिड सॉलिड के केस में गोल्ड ने कॉपर को खा दिया। तो ये ओवरऑल इसका एग्जांपल है। अब हम अगली वीडियो में हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको समझेंगे, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहें।